और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करने के विरोध में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान समेत काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि देश के लिए ये सरकार खराब है, हमारा खाता सील करते हैं और अपना खाता बढ़ाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का सहारा लेते हैं। सरकार खराब है। देश की सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय के लिए यह सरकार बहुत खराब है। इसका जो प्रदर्शन है रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, चारों तरफ हाहाकार बचा हुआ है। सील करते हैं और अपना खाता बढ़ाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का सहारा लेते हैं। वहीं बिहार विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान आरजेडी ने सरकार को घेरा और सरकार पर किसानों के साथ छल प्रपंच करने का आरोप लगाया। सुनील सिंह ने बिहार के बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार गरीब विरोधी है। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। आप कहते हैं कि किसानों का आय दुगना करेंगे। अरे दुर्भाग्य है इस राज्य का, किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं, किसानोों का जो उत्पाद है उचित मूल्य पे आप एमएसपी पर लेते नहीं है और कहते हैं कि कृषि रोड मैप पर मैंने 1,62,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। महोदय, दुर्भाग्य है इस राज्य का। ने कहा था महोदय कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगना कर देंगे। महोदय, आज क्या हुआ? आज किसानों के शरीर पर फटा हुआ गंजी भी नहीं है, फटा हुआ लुंगी नहीं है। महोदय, वहीं जमुई में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सदानंद सरस्वती ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और सनातन दोनों के लिए काम कर रहे हैं। चाहिए पूरे विश्व में एक ही तो देश है, नेपाल था, वहां भी कम्युनिस्टों का राज्य हो गया। हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हम 100 करोड़ हैं। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। दोनों काम विकास भी कर रहे हैं और हिंदुओं में जागृति भी ला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के 2 मजदूरों को चेन्नई में अपराधियों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है और उसका इलाज लगातार जारी है। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया के कवलपुर के 2 मजदूर तमिलनाडु में राजमिस्त्री का काम कर रहे थे और घर से एक बार फिर तमिलनाडु जा रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने दोनों मजदूरों को चलती ट्रेन से ही बाहर फेंक दिया, जिससे एक मजदूर बिजली के तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा मजदूर भी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे अस्पताल में इस वक्त इलाजरत रखा गया है। मृतक के शव को प्लेन से उसके गांव कवलपुर लाया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है।